नमस्कार दोस्तों नेटफ्लिक्स पर डेस्परेट लाइव नाम का एक नया ब्राज़ीलियन शो रिलीज हुआ है। शो में टोटल 17 एपिसोड्स हैं। हिंदी में अभी अवेलेबल है। टोटल लेंथ इस शो की जो है वो है 12 घंटे और 40 मिनट। लिमिटेड सीरीज है, मतलब जो भी है यही है। इस शो का कोई फ्यूचर नहीं है एंड पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं 5 एपिसोड से आगे नहीं बढ़ पाया। मतलब इस शो का जो स्टार्ट था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब शो शुरू होता है एंड स्टार्ट से ही काफ़ी इंगेजिंग लग रहा था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। फर्स्ट एपिसोड में इसने मुझे लगभग पूरी तरह से इंगेज करके रखा है एंड मुझे लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि आगे चल कर ये शो अच्छा होगा। लेकिन फिर पता नहीं एक मैजिक हुआ। जैसे ही सेकंड एपिसोड मैंने प्ले किया, मैं अचानक से इस शो से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया एंड उसके बाद में इससे कहीं पर भी इस शो में कहीं पर भी उतना अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाए, कम से कम देखने में अच्छा लगे। मतलब फर्स्ट एपिसोड में जो राइटिंग थी, जो डायरेक्शन था, जो पेसिंग थी, वो इंगेजिंग लग रहा था, अच्छा लग रहा था। लेकिन सेकंड एपिसोड से सारा का सारा गुड़ गोबर हो गया एंड यहाँ पर कहानी पर मैं आता हूँ, बाकी की बातें बाद में। तो चीज़ें यहाँ पर कुछ यूँ होती हैं ड्यू टू अ रेयर फिनोमिना, एक दुर्लभ घटना के कारण एक महिला, मैं ये वो बता रहा हूँ जो नेटफ्लिक्स पर लिखा है, बाकी बात मैं अपने हिसाब से करूँगा। एक महिला 2 पुरुषों से गर्भवती हो जाती है और उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं। बाद में वह अपने परिवार को साथ रखने और रहस्यों को छुपाने की कोशिश करती है। उन्होंने लिखा ड्यू टू अ रेयर फिनोमिना, मतलब इसमें ऐसा क्या रेयर हो गया है। एक महिला है जिसने शी डिड टपाटप विद हर हस्बैंड, देन उनकी फाइट हुई। उसके बाद वो अपना दिमाग सही करने के लिए, शांत करने के लिए अपनी एक फ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है, मैं यूँ कहूँ कि एक क्लब में जाती है। देन शी डिड अ टपाटप विद हर फ्रेंड्स ब्रदर एंड उसके बाद पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड उसके गर्भ में उसके पति का भी और उसके जिसके साथ उसका अफेयर हुआ था, या मतलब जो भी हुआ था उस लड़की का, ऑस्कर जिसका नाम था, दोनों का है, ट्विंस हैं। तो इसमें उतना रेयर क्या है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि दुनिया के किसी कोने पर बहुत सारी महिलाएं ट्विंस को जन्म दे रही हों। इसमें क्या उतना यूनिक हो गया कि ट्विंस या तो पहली बार हुए हों इस महिला को इस दुनिया में, तो रेयर कह सकते हैं। किस तरीके से रेयर है एंड शी डेड, जो जो एक प्रोसीजर होता है उसके बाद वो हुआ है, जो प्रकृति का नियम होता है। तो इसमें क्या रियर हो गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एंड उसके बाद कुछ भी नहीं, शो बढ़ता जाता एंड चीज़ें यूँ होती हैं कि जब वो बच्चे इस दुनिया में आ जाते हैं, उसके पहले तो क्या ही है, मैं क्या ही बताऊँ, आप देखोगे तो देख लेना। वो बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं तो उसका जो हस्बैंड है, जो महिला है यहाँ पर लियाना, उसका जो हस्बैंड था उसका नाम था तोमास। तोमास क्या करता है कि उन बच्चों में फ़र्क करना शुरू कर देता है। एंड हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, छोटा सा स्पॉइलर हो सकता है लेकिन बताना ज़रूरी है। जब वो बच्चे गर्भ में थे तो उस महिला ने, लिएना ने, एक डीएनए टेस्ट करवाया था अपने हस्बैंड का, एक बाल चोरी करके, चोरी छुपे एक टेस्ट करवाया था जब वो बच्चे इस दुनिया में आए भी नहीं थे, उसके गर्भ में थे, तभी वो डीएनए टेस्ट हुआ एंड उसको पता चला कि एक बच्चा जो है वो तुम्हारे हस्बैंड का है, दूसरा बच्चा जो है वो किसी और का है। ऐसा नहीं कहा जाता कि उसी का है, लेकिन किसी और का, क्योंकि दूसरे बंदे का, ऑस्कर का, कभी डीएनए टेस्ट नहीं हुआ उस बच्चे उसके साथ। उसके बाद यूँ होता है कि जब वो बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो उसका जो हस्बैंड है, जो ऑफिशियल वाला जो पिता है, वो है तोमास। तो तोमास क्या करता है कि उन बच्चों में, मार्गोस और मैटियस में फ़र्क करना शुरू कर देता है। एंड मैं ये सोच रहा था कि तू फ़र्क तो कर रहा है, बच्चों के इस दुनिया में आने के बाद तुमने डीएनए टेस्ट करवाया नहीं है कि तुम्हारा कौन सा है और ऑस्कर का कौन सा है। तो तुम किस तरीके से, मतलब कैसे ये जज कर सकती हो कि ये मेरा नहीं है, किस तरीके से तुम फ़र्क कर सकते हो, कैसे तुम कह सकते हो कि ये मेरा नहीं है तो ये मुझे फिर नफरत है, घृणा है। बिना फरबैर की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं एंड पूरी तरह से नहायत ही बोरिंग था। सेकंड एपिसोड से लेकर फिफ्थ एपिसोड तक नहायत ही बोरिंग था, पूरी तरह से स्लो पेसिंग था, पूरी तरह से ठंडा था, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि आगे देखने का मन करे। एंड ऊपर से बात ये है कि लिमिटेड सीरीज है तो आगे क्यों ही देखना है, मतलब कोई फ्यूचर तो है नहीं। एंड इस शो को 17 एपिसोड, 12 घंटे और 40 मिनट, इतनी लंबी लेंथ एक लिमिटेड सीरीज की, एक मिनी सीरीज की, क्या था ये। सो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगा है, टू बी ऑनेस्ट। कुछ अच्छा होना चाहिए था एटलीस्ट, जैसा कि फर्स्ट एपिसोड था। हाँ, एक चीज़ और है, सिर्फ ड्रामा इस शो में है, ड्रामे के अलावा कुछ भी नहीं है। एंड उन बच्चों की, इस फैमिली की पूरी ज़िंदगी में मुझे लगता है कि पूरी लाइफ स्टोरी ही कवर कर ली गई है। शो शुरू होता है 2006 से,
वो बच्चे जन्म लेते हैं, दुनिया में आते हैं, एंड 5वें एपिसोड तक आते आते शो 2016 में पहुंच जाता है, जब वो बच्चे करीब 10 साल के हो जाते हैं, एंड उनका जो पिता है वो उन दोनों में फ़र्क करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें, एक चीज़ मुझे थोड़ी इरिटेटिंग और लग रही थी, लिएना ने अपना जो एक बच्चा था जो उसका अपना नहीं था, मतलब उसके हस्बैंड के साथ नहीं था, उसको किसी और को देने का उसने प्लान किया था कि वो इस बच्चे को अपने पास नहीं रखेगी, किसी और को दे देगी जो उसको पालेगा, पढ़ाएगा, बढ़ाएगा। लेकिन फिर वो वापस ले लेती है, मतलब हाँ उसका बच्चा है, उसका अधिकार है, उसने कोई ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, दे सकती है तो वापस ले भी सकती है। लेकिन थोड़ा बचकाना सा फील हुआ कि मतलब यार पहले तो तू बड़े जोश में थी कि मुझे नहीं रखना है, घृणा हो रही है, बुरा लग रहा है, लेकिन फिर ये है। तो टू बी ऑनेस्ट इस शो के बारे में मेरे पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं, जितना मैंने देखा है उतने के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं। बाकी आप लोग अगर देख रहे हैं तो लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक है। इसने तो मुझे लगभग पूरी तरह से बोर किया है सेकंड एपिसोड के बाद से। फर्स्ट एपिसोड जैसा कि मैंने कहा अच्छा था, इंगेजिंग था, तो ये है भाई। इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए इस शो के बारे में कुछ भी नहीं है, एंड रेटिंग में क्या ही दूँ, मतलब अगर कुछ अच्छा देखा होता तो कह भी सकता था, क्योंकि एक्सपीरियंस जो रहा है बहुत गंदा रहा है। अगर फाइनल एपिसोड तक पहुंचा होता तो भी मैं कुछ रेट कर देता इसको, लेकिन फिलहाल जो एक्सपीरियंस रहा है उसके लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हिंदी डब जो है वो ठीक ठाक है, तो ये है। बाकी लेंथ यार बहुत ज़्यादा है, इतना लंबा शो नहीं होना चाहिए था, लिमिटेड सीरीज है, हद से हद होते 8-9 एपिसोड 10 होते तो देखा जा सकता था, लेकिन 12 घंटे 40 मिनट का एक ड्रामा शो जिसका कोई सर पैर फिलहाल नजर नहीं आता। एंड हाँ, पोटेंशियल के नाम पर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा कि इस शो में आगे चलकर कुछ भी होने वाला है। तो आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, लेकिन बताना। एंड हाँ, जैसा कि मैंने कह दिया है, शो में बहुत सारा टपाटप है, उसका ख्याल रखना फैमिली के साथ नहीं देख पाओगे। वो जरूर अपने टेक लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।